नमस्कार। जन्म कुंडली में लग्न का कितना महत्व है ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जन्म कुंडली में लग्न से ही किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का रहेगा, वो अपने जीवन में क्या क्या कर पाएगा, क्या क्या हासिल कर पाएगा। इन सभी बातों का पता केवल और केवल लग्न को देख करके और लग्नेश की स्थिति को देख करके पता कर सकते हैं। क्योंकि लग्न जो है वो आपका व्यक्तित्व है, वो आपका स्वास्थ्य है, आपका स्वभाव है। अगर आपके स्वभाव में, आपके व्यक्तित्व में ये गुण है कि आप किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पूर्ण संघर्ष करेंगे, पूर्ण मेहनत करेंगे, या आप अपने अंदर वो दृढ़ विश्वास रखेंगे कि आपको जो भी चाहिए आप प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर आपकी कुंडली का जो पोटेंशियल है अपने आप बढ़ जाएगा। फिर आप अपने जीवन काल में जो भी चाहते हैं वो तो प्राप्त कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आप अपने जीवन काल, एक जीवन की स्थिति को एक नए स्तर पर ले जा पाएंगे। तो ये सबका पता केवल और केवल लग्न से लगता है। और जब लग्न लग्नेश की मजबूत स्थिति होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ बड़ा करता है, कुछ अलग करता है, और ऐसा करता है कि अन्य लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है। तो इसीलिए आज मैं आपको लग्न से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपके लग्न का अंश किस प्रकार से आपके जीवन को बताने का काम करता है, इससे जुड़ा भी मैं आपको प्रभाव बताऊंगा। और मैं आपको यह बता दूं कि ये जो मैं आपको सूत्र बताने वाला हूं, ये सूत्र, इनमें से बहुत से सूत्र, सभी तो नहीं लेकिन बहुत से सूत्र आपको लोमेश संहिता में देखने को मिलेंगे, जो कि महर्षि लोमेश द्वारा लिखी गई है। आप चाहे तो उसे भी बुक को आप खरीद करके, ऑनलाइन ढूंढ करके आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको ये जानकारी अवश्य मिलेगी। अब सीधे हम बात पर आते हैं। जैसे मैंने आपको इसी लोमेश संहिता से जुड़ा एक सूत्र दिया था कि आपका जो लग्न है उसमें जो राशि है वही भाव आपकी कुंडली में जितना बलवान होगा आपके जीवन को बढ़ाएगा। जैसे मैंने उदाहरण भी आपको दिए थे और सभी के लिए बताया था। जैसे मान लो किसी का कर्क लग्न है, तो चूंकि 4 का अंक है, तो चतुर्थ भाव इस कुंडली में जितना शुभ होगा, जितना बलवान होगा, ऐसे व्यक्ति की तरक्की, उन्नति या जीवन काल में एक सकारात्मक प्रभाव उतना अधिक रहेगा। तो ये तो इसी का एक सूत्र था। अब दूसरा जो सूत्र है जो आज के विषय में बता रहा हूं, वो है लग्न की डिग्री। आपने देखा कि आपके लग्न की जो डिग्री है, अब वो 0 से लेकर के तो 30 के अंदर अंदर ही होंगी। 0 से स्टार्ट होंगी और 30 के अंदर अंदर कोई भी डिग्री होंगी। अब इसमें कई बार क्या है, आप सोच लेते हैं कि अगर हमारा लग्न 15 डिग्री पर होगा, यानी लग्न का जो अंश है वो 15 डिग्री के आसपास होगा, तो आपको सब कहेंगे कि ये तो बलवान लग्न हो गया, आपको पूर्ण प्रभाव मिलेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लग्न 15 डिग्री पर होगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, या आपको लग्न के बलवान प्रभाव मिलेंगे, शुभ प्रभाव मिलेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। लग्न की डिग्री का प्रभाव कितना मिलेगा इससे कोई मतलब नहीं है। सीधी और साफ सुथरी बात तो यही है। अब इसको कितना ही घुमा फिरा करके आप लीजिए, ये बात पूर्ण रूप से सही तो नहीं होती। आप अगर ये देखते हैं कि आपका लग्न भले 3 डिग्री पर है, मान लो 3 डिग्री पर आपका लग्न है, लग्न की जो डिग्री है 3 डिग्री और कुछ मिनट है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपके लग्न का प्रभाव कम हो गया। हाँ, अगर आपकी कुंडली में जैसे लग्न 3 डिग्री पर है, अब जितने ज्यादा ग्रह 3 डिग्री के आसपास होंगे, यानी कोई 2 डिग्री पर है, कोई 0 डिग्री पर है, कोई 5 डिग्री पर है, कोई 6 डिग्री पर है, यानी लग्न के एकदम पास की डिग्रियों पर अगर ग्रह होंगे, तो आप अपने जीवन काल में पाएंगे कि आपने जो सोचा होगा उससे ज्यादा ये ग्रह आपको देने का काम करेंगे। और ठीक उल्टा हो जाए, मान लो आपका लग्न तो मान लो 18 डिग्री पर है, अच्छा बलवान, क्योंकि 12 से 18 मानते हैं कि अच्छा होता है, तो आपने मान लिया कि 18 डिग्री पर लग्न है। और मान लो आपका लग्न का स्वामी स्वयं 5 डिग्री पर है। अब लग्न 18 डिग्री पर, लग्नेश 5 डिग्री पर, बड़ा अंतर हो गया दोनों के बीच में, तो ऐसी स्थिति में आपको प्रभाव नहीं मिल पाएगा। लग्न 15 डिग्री पर है, लग्नेश अलग डिग्री पर है, या मान लो लग्नेश को हटा दो, चलो मान लो कोई और ग्रह, आपका लग्न बलवान डिग्री पर है और लग्नेश या भाग्य का स्वामी या अन्य कोई महत्वपूर्ण ग्रह उस डिग्री के पास में नहीं है, तो वो ग्रह आपको पूर्ण प्रभाव नहीं देगा। बस बात इतनी सी है। इसके बाद आप एक और बात देखिए कि लग्न की डिग्री है ना, वो आपके जीवन को बताती है कि आपके जीवन में ग्रह कब आपको अपना प्रभाव देने की स्थिति में रहेंगे। जैसे एक सूत्र तो ये भी बोलता है कि आपके लग्न की जो डिग्री है उस आयु में जाकर के आपको आपके लग्न का प्रभाव मिलेगा।
उदाहरण से समझिए कि आपके लग्न की डिग्री 15 डिग्री है, तो जब आपकी आयु 15 वर्ष की होगी तब जाकर के लग्न के प्रभाव आपके जीवन में आएंगे। अब इसमें प्रश्न आ सकता है कि अगर 2 डिग्री हो तो बचपन में आ जाएंगे या शुरुआती जीवन में इसका प्रभाव हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा होता जरूर है, लेकिन इसमें क्या करना है आपको। मान लीजिए आपके लग्न की जो डिग्री है वो आपने देखी कि 2 डिग्री है। अब आप तो कहेंगे कि ये तो 2 डिग्री तो हमारे बचपन में इसकी तो जो प्रभाव आने वाला था वो तो वही निकल गया, लेकिन नहीं, अब 30 वर्ष बाद वापस से आपको उसका प्रभाव मिलेगा, क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री होती है। तो एक साइकिल पूरी होने के बाद जब 30 वापस से जुड़ जाएंगे तो उस आयु में भी आपको प्रभाव मिलेगा। 2 डिग्री था तो 2 वर्ष की आयु में प्रभाव मिला। अब आप तो छोटे होंगे, उतना पता नहीं लगा, या फिर अगर लग्न में कोई शुभ योग बना हुआ होगा तो उसका प्रभाव घर परिवार में मिला होगा, ये बात आप पूछ सकते हैं। मान लो लग्न में बलवान लग्नेश बैठा हुआ है और लग्न की डिग्री 2 है, तो ऐसे 2 डिग्री का लग्न 2 वर्ष की आयु में एक्टिव हुआ। अब 2 वर्ष की जब आयु में एक्टिव हुआ तो आप अपने घर में पूछ सकते हैं कि बताइए इस वर्ष की आयु में आपके घर में क्या हुआ था, या आप पूछिए कि हाँ इस समय पर क्या सुखों से जुड़ा, क्या अच्छी स्थिति बनी थी। अगर अच्छे प्रभाव में हो तो अच्छी स्थिति का विचार करें, अच्छे प्रभाव में न हो तो खराब स्थिति का विचार भी कर सकते हैं कि कुछ गलत हुआ था क्या, कुछ खराब हुआ था क्या। यही तो ग्रहों की युति में भी लागू होता है। 2 ग्रह आपने देखा कि एक ग्रह 10 डिग्री पर है, मान लो अभी जैसे मंगल राहु की युति बनने वाली है, मैं प्रभाव बताऊंगा उसका आगे आपको गोचर का, लेकिन मान लो मंगल और राहु ये 2 साथ में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। एक है 5 डिग्री पर, एक है 7 डिग्री पर। आपने दोनों की युति है, दोनों की कुंडली के अंदर आपने दोनों की डिग्री को जोड़ दिया, 5 और 7 को जोड़ा तो 12 आ गया, यानी 12 वर्ष की आयु में मंगल राहु की युति का प्रभाव ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। तो ये आपने बोला कि 12 वर्ष की आयु में मिलेगा। अब वो प्रभाव अच्छा है बुरा है, किसके लिए अच्छा है किसके लिए खराब है, घर के लिए अच्छा है क्या, माता के लिए अच्छा है क्या, इत्यादि बातों पर विचार कर सकते हैं कि वो माता वाले भाव से कहा जा रहा है, वो पिता वाले भाव से कैसा जा रहा है, वो परिवार के लिए कैसा है, करियर के लिए कैसा है, इत्यादि बातों को अलग अलग विचार कर सकते हैं। ये ग्रहों की युति में भी होता है, लेकिन यही बात लग्न पर भी लागू होती है। 2 डिग्री पर लग्न था, 2 वर्ष की आयु में एक्टिव हुआ, आगे फिर 34 वर्ष 30 पूरे हो जाएंगे, 30 माफ कीजिए 34 बोल गया, 32 वर्ष की आयु में जब आपके मतलब 30 डिग्री वापस आगे बढ़ जाएंगी तो 32 वर्ष की आयु में फिर से आपको लग्न का प्रभाव मिलेगा, अच्छा बुरा डिपेंडिंग ऑन आपके ग्रह। फिर उसके बाद और 30 वर्ष 62 वर्ष की आयु में फिर प्रभाव मिलेगा। तो कहने की बात क्या है कि आपके लग्न की जो डिग्री है उस आयु में आपको लग्न का प्रभाव मिलता है। अगर बलवान हुआ तो ज़्यादा मिलेगा, कमजोर हुआ तो थोड़ा कम मिलेगा। अब बलवान या कमजोर कैसे, डिग्री से नहीं। मान लो लग्न में आपने देखा कोई ऐसा ग्रह आके बैठ गया जो अच्छा नहीं होता, आपका लग्न था तुला लग्न, वहां सूर्य आकर के बैठ गया। नेचुरली तो आपको लग रहा है कि लग्न का सूर्य अच्छा होता है, अच्छे प्रभाव देगा, लेकिन चूंकि वो नीच राशि का है वहां पर, तो वो राशि के प्रभाव को कमजोर करेगा, लग्न के प्रभाव को कमजोर करेगा, जिसके चलते जब वो लग्न एक्टिवेट होगा तो आपको उतने अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। हो सकता है मान सम्मान में कमी या सूर्य से जुड़ी जो अन्य नेगेटिव पॉइंट है वो भी आपके जीवन में आ जाए, स्वास्थ्य में कुछ खराबी आ जाए, इत्यादि बातें। तो यानी कहने की बात क्या है, आपके लग्न को देखना है। अगर वहां पर आपने देखा भाग्य का स्वामी बैठा है और फिर आपका लग्न एक्टिवेट हुआ, तो लग्न बलवान प्रभाव में शुभ प्रभाव में है, वहां वो एक्टिवेट हुआ, भाग्येश भी एक्टिवेट हुआ, आपके जीवन में कई गुना अधिक तेजी से आपको प्रभाव मिलने लग गया। आपने सोचा नहीं था, उससे तेजी से आपके काम बनने लग गए। ऐसी बातें देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए लग्न की डिग्री को इग्नोर ना करें। लग्न की डिग्री से ही, वैसे तो आप जानते हैं कि नवमांश दशमांश जितने वर्ग चार्ट है लग्न की डिग्री के आधार पर ही तो निकलते हैं, तो इसलिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके बाद आप ये बात भी देखिए कि लग्न की डिग्री में जैसा भी आपने देखा कि चलो आयु फिर 30 वर्ष और जोड़ लीजिए, उससे निकाल लीजिए। एक और सूत्र में बताता हूँ जो मैंने अपने प्रैक्टिकल अनुभव में देखा है, हो सकता है किसी किताब में हो, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा नहीं, लेकिन हो सकता है होगा ये। जैसे आपने देखा लग्न अगर शुरुआती डिग्री में है, शुरुआती से मतलब क्या है, मान लीजिए लग्न आपका 0 से 6 डिग्री मान लो, या चलो इसको 3 भाग में बांट लेते हैं। आपका 0 से 10, फिर 10 से 20 और 20 से 30, ये तीन भाग में हमने बांट लिया। अब आप एक बात ये देखिए कि अगर आपका लग्न जो है वो 0 से लेकर के 10 डिग्री के बीच का है, तो ऐसी स्थिति आपको कम आयु से काम कराने लग जाएंगी। ऐसी स्थिति आपको कम आयु में लग्न का प्रभाव देंगी, अच्छा बुरा जैसा भी होगा। मतलब कहने की बात क्या है कि अगर शुरुआती डिग्री पर आपका लग्न है तो जीवन के शुरुआती समय पर आपका जो एक बोझ है, आपका जो बर्डन है, आपके जीवन में जो काम है वो ज़्यादा रहेगा। आसान सा सूत्र है।
0 से 10 डिग्री में अगर है तो आपके शुरुआती जीवन में ज़्यादा काम रहेगा, शुरुआती जीवन में आपको कम आयु से ही मतलब मेहनत करना पड़ जाए, कम आयु से ही आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ जाए, ऐसी बातें देखने को मिलेंगी। इसके बाद 10 से लेकर के 20 डिग्री के बीच का लग्न है, तो ये दर्शाता है कि जीवन की मध्य अवधि में जाकर के आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगी, अधिक आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अधिक आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। भले आप तो बोले कि 15 डिग्री पे बलवान होता है, लेकिन आप बोले कि मेरा तो जीवन का जो एक कमाने वाला, एक मेहनत करने वाला समय था वो पूरा संघर्ष में निकल गया। तो उसका कारण ये रहेगा कि अगर लग्नेश कमजोर है और आपका लग्न 10 से 15 डिग्री के 10 से 20 डिग्री के बीच का है, तो आपके जीवन में जीवन के मध्य अवधि के समय पर संघर्ष आएगा। उस समय आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उस समय आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। लग्नेश अच्छा हुआ तो आपको इसी समय पर विशेष मान सम्मान, तरक्की, उन्नति, सुख सुविधा सब मिलेंगी। तो ये बात भी यहाँ पर आपको विचार करना है। अब जिनका 20 से 30 डिग्री का है ना, उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक खराबी वाला पॉइंट बनता है। क्या बनता है कि उनके जीवन का उत्तरार्ध ज़्यादा मतलब या तो उनको बहुत अच्छे प्रभाव दे सकता है, या कई बार मैंने देखा कि उनको सभी जो कुछ मिलता है वो देरी से मिलता है, सब कुछ उनको बाद में जाकर के मिलता है, या जीवन भर संघर्ष करने के बाद उत्तरार्ध में जाकर के उनके लिए शुभ स्थितियाँ बनने लगती है। या ऐसा ही आप समझिए कि उनके जीवन का आखिरी पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इस लग्न के प्रभाव में रहेगा। अगर लग्नेश अच्छा हुआ तो उनको अपनी जीवन भर की गई मेहनत का आखिरी में ही प्रभाव मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ, लग्नेश खराब हुआ, तो आखिर में जाकर ही उनके जितने भी कर्म थे, जो भी उन्होंने जीवन में संचित किए हैं, पूर्व के कर्म हैं, उसका पूर्ण प्रभाव उनको आखिर में मिलेगा। वो फिर खराब भी हो तो खराब मिलेगा। तो ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, इसे आप मिला करके जरूर देखिए। 10-10 डिग्री में बांट दिया मैंने, तो आसान कर दिया कि ज़्यादा और 6-6 में बांटेंगे तो वो टाइम लग जाएगा कि आप 20 वर्ष की आयु यहाँ ले रहे, फिर 20 ले रहे, उसको हटा दीजिए। हाँ, आप चाहे तो आप भले एग्जैक्ट वर्ष निकाल लो कि किन वर्षों के आसपास, क्योंकि आपने देखा कि लग्न टोटल 30 डिग्री हो सकती है। फिर आपने ये देख लिया कि 30 डिग्री अगर हो सकती है, तो अगर हम ये मान करके चले कि 1 डिग्री का लगभग प्रभाव जो है वो मतलब एक व्यक्ति की आयु जो है अगर वो 90 मान के चले कि आसान रहेगा, तो 3 गुनी हो गई, मतलब 30 की 3 गुनी हो गई। तो आप जो भी वर्ष चल रहा है मतलब जो भी डिग्री है उसमें 3 का गुना कर दो। जैसे मान लो किसी की जो लग्न की डिग्री है वो 12 डिग्री है, उसमें 3 का गुणा कर दो, यानी 36 वर्ष की आयु के आसपास लग्न का जो लग्न से जुड़ा प्रभाव है, संघर्ष वाला, सुख वाला, तरक्की वाला या परेशानी वाला, वो व्यक्ति को 36 वर्ष की आयु के आसपास मिलेगा। ये बात आपको देखने को मिलेगी। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें भी वही बात आ जाएंगी कि जो शुरुआती जीवन वाले हैं उनको अब ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि 5 वर्ष की आयु वाला बालक कोई मतलब काम करने लग जाएगा या उसको कोई काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसके शुरुआती जीवन काल का प्रभाव उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे आप, या ये देखने को मिलेगा कि उसके जीवन में संघर्ष रहेगा शुरुआती जीवन काल में। तो ये बात यहाँ प्रमुखता वाली। और ये छोटी छोटी जो बातें बताई ना, एक बार आप मैच कीजिए, आपकी कुंडली निकालिए और ये देखिए कि लग्न की डिग्री क्या है। कम भी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई ग्रह उस डिग्री के आसपास में है तो विशेष अच्छे सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में वो ग्रह तो देगा। मतलब अच्छे का नहीं बोल सकता मैं, लेकिन वो ग्रह अपने पूर्ण प्रभाव देगा, ये जरूर बोल सकता हूँ। मान लो अब जैसे जिनका जीवन में भाग्य अच्छा होता है ना, उनका जीवन में क्या देखते हैं आप, लग्न जो डिग्री पर था, भाग्य का स्वामी वही डिग्री पर बैठा हुआ था, भले कहीं भी बैठा हो, लेकिन अच्छा बैठा हुआ था, लेकिन वही डिग्री पर बैठा हुआ था। तो उससे हुआ क्या कि जीवन काल में उन्हें भाग्य का साथ जब भी आवश्यकता पड़ी, भाग्य का साथ तुरंत मिल गया, क्योंकि लग्न से लिंक है, वो लग्न के एकदम करीब है। मान लो आपके मतलब अब जैसे आज के समय पर आप देखते हो कि बहुत से लड़का लड़की या मतलब संतान माता पिता की वो चले जाती है बाहर पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए, जॉब के लिए बाहर चली जाती है। अब मान लो कि आपको आवश्यकता पड़ी, अब उनको आने में ही 1-2 दिन लगने वाले हैं या आने में ही सुबह की शाम हो जाएंगी, तो आपको अगर वास्तविकता में एकदम इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो वो आपके पास तो होंगे नहीं। तो ऐसा तब होता है जब लग्न और किसी ग्रह की डिग्री दूर दूर हो। लेकिन मान लो ऐसा स्थिति है कि आपके लड़के, आपने बोला बाहर है, लेकिन ऐसा है कि अगर उनको फ़ोन लगाया तो वो 1 घंटे में, आधे घंटे में या जल्दी से जल्दी वो यहाँ पर आ ही जाएंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। या मान लो आपके साथ में ही है, आपके साथ में आपकी संतान है, आपको ज़रूरत पड़ी, आपने बोला उनको और तुरंत आपके पास में आके खड़े हो गए, बोलिए अब क्या काम है। तो ये वाली जो पोजीशन है ना, ये तब होंगी जब लग्न और किसी ग्रह की जो डिग्री है वो वही हो जाए। और इसमें सबसे बढ़िया होता है कि लग्न और लग्नेश की डिग्री सेम हो जाए, लगभग आसपास की डिग्री हो जाए। लग्न लग्नेश एक जैसी डिग्री पर हो तो व्यक्ति को पूर्ण प्रभाव लग्न का मिलता है। अगर लग्नेश और बलवान हो, मतलब अच्छे भाव में, मित्र की राशि में बलवान स्थिति में बैठा हो, उसकी राशि में भी अच्छे ग्रह बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति को ये लग्नेश तरक्की देता है, शुभ प्रभाव देता है। तो ये जो लग्न की डिग्री से जुड़ा सूत्र है ये आप मिलाइए,
कुछ रोचक और नई जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है, जो कि मुझे लगता है आपको अच्छी जरूर लगी होंगी। अगर कोई प्रश्न भी हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और जब भी लाइव आऊंगा मैं तो उसमें आपका उत्तर भी दूंगा, और कोई आपकी कुंडली रहेंगी तो उसका अध्ययन भी करूंगा। बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।